तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख रहे थे स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर को डिफाइन किया था, कन्वेक्स मिरर को डिफाइन किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया था, पोल को डिफाइन किया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया था, प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन किया था। तो ये सब टर्म्स थे जो यूज होने थे स्फेरिकल मिरर। अब इसमें हम लोग दो टर्म्स और देख लेते हैं, एक प्रिंसिपल फोकस और दूसरा फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस कोई कनकेव मिरर ले लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो थ्योरी ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इस मिरर के रिफ्लेक्टेड सरफेस पे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाती है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स मिरर में देखें, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जाए और ये रिफ्लेक्ट होके इधर को जाएगी। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को डायरेक्ट काट रही थी रिफ्लेक्टेड में, इसमें डायरेक्ट नहीं काट रही है तो आप इसको पीछे की ओर ले जाएं। पीछे की ओर ले जाते हैं, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलता है हम लोग उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। किस केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में। तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कनकेव मिरर में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली ये रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर काटती है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। कन्वेक्स मिरर के केस में कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए दिख रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो उस पॉइंट को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। Here f is
प्रिंसिपल फोकस एफ इज प्रिंसिपल फोकस। हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। कनकेव मिरर की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। This is board, this is principal focus, this is center of curvature. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। नेक्स्ट F सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के फेस को आप कनेक्ट करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाता है, और स्फेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर ये नॉर्मल का काम करता है। तो प्लेन मिरर में देख सकते हैं आप नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लॉन्ग कोई रे आएगी तो नॉर्मल के लॉन्ग भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 0, R is equal to 0. The same case is there. Concave mirror, प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये पोल है, फोकस है। हम लोग प्रिंसिपल फोकस को सिंपली फोकस भी कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास हो रही है और यहां से इस पॉइंट से इसको रिफ्लेक्ट हो, तो इस केस में I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0 होना, इसलिए इसी रास्ते से लौट। तो पैरेलल आने वाली है, फोकस से जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते लौट आती है। तो हम लोग इसको कहते हैं रिट्रेसिंग, रिट्रेसिंग। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। पैरेलल रेज कहाँ से गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी, मतलब जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते से लौट आएगी। अब आप देखें, अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, ये तीनों पॉइंट को हम लोग बार बार दिखाएंगे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई रे अगर फोकस से होते हुए यहाँ इंसिडेंट होती है, तो ये रिफ्लेक्ट होने पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। फोकस से होते हुए रेज इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो कुछ 3 पॉइंट ध्यान रखना। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी बात पे लौट आएगी, जिसको रिट्रेसिंग कहते हैं। जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते लौटेगी। तीसरा पॉइंट, अगर फोकस से जा रही है इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। अब हम लोग अलग अलग लोकेशन में ऑब्जेक्ट रखकर देखेंगे कि उसका इमेज किस लोकेशन में बन रहा है। तो हम लोग पहले देखें कंकेव मिरर में। This is pole, this is focus, this is center of gravity.
तो कोई रे अगर इंफिनिटी से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग अभी पढ़े थे फोकस से जाएगी। तो ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा? एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ बना? फोकस। तो दूसरा भी रे आप लेते हैं तो कहाँ से जाएगा वो? फोकस। तो इमेज है तो हम लोग इसको टेबलेट करते जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट और इधर पे लिखेंगे इमेज। इमेज में लोकेशन होगा, साइज होगा, नेचर होगा। ऑब्जेक्ट अगर आप एट इंफिनिटी रखते हैं मतलब बहुत दूर पार है। इस सिंबल का यहाँ मतलब हुआ पार। इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस। एफ लिख सकते हैं, फोकस समझना होगा ये एफ। साइज ऑब्जेक्ट बढ़ा रहा है लेकिन सारा रे फोकस पे ही कन्वर्ज होती है तो साइज बहुत छोटा हो। तो इसको हम लोग इमेज के साइज को कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। नेचर में हम लोग देखते हैं कि रियल है कि वर्चुअल है। तो जब रे रियली काटती है किसी पॉइंट पे तो हम लोग कहते हैं कि रियल इमेज बना। तो नेचर इसका हो गया रियल। अब उल्टा की सीधा तो उल्टा इन्वर्टेड। अगला केस सी। जब हम पी बोल रहे हैं तो आप पोल समझे, जब हमें एफ बोल रहे हैं तो प्रिंसिपल फोकस या फोकस समझे, और जब हम सी बोल रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन समझे।
अब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, C और इन्फिनिटी के बीच में। सपोज आप यहाँ रखें, नाम दें A, B। यह ऑब्जेक्ट का नाम इस तरीके से हम लोग देते हैं। तो इसका जो बेस है ऑब्जेक्ट, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी हम लोग ऑब्जेक्ट को मानते हैं, ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट को, तो उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनता है। और इस पॉइंट को देखेंगे हम लोग कि कहाँ बनता है, तो उसके हिसाब से इमेज का हम लोग हाइट प्राप्त कर लेते हैं। तो लेट अस सी कि ए पॉइंट का इमेज इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं बनता है, वो हम लोग अलग से देख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो बी को देखें, एक पैरेलल रेज लीजिए। अब आपको पता हो गया होगा पैरेलल रेज कहाँ से जाएगी, तो फोकस से जाएगी। फोकस से जाएगी, ओके। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगी वो तो उसी रास्ते से लौट भी आएगी, जिसको हम लोग रिट्रेसिंग करते थे। तो अभी बता रहे थे कि प्रिंसिपल एक्सिस का ए पॉइंट इसका इमेज इसी एक्सिस पे कहीं बनेगा। तो बी से दो रे लिए, एक पैरेलल जो फोकस से गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो उसी रास्ते लौट गई। ये हम लोग का पॉइंट मिल गया बी डैश, इसका नाम दे दीजिए। और निश्चित रूप से ए डैश यहाँ होगा। तो ये आप लोग को मिल गया ए डैश बी डैश। तो देखिए ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लोकेशन हो गया। इमेज सी और एफ के बीच में है, ये इमेज का लोकेशन हो गया। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है, तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गया। तो कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेड है। रे रियली काटते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि रियल है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इस इमेज का नेचर हो गया। साइज देखने से लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से बड़ा है, या कह सकते हैं इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। तो हम लोग इसको कहते हैं डिमिनिश्ड, मतलब इमेज छोटा हो ऑब्जेक्ट के साइज। तो हम लोग अब इसको टेबल फॉर्म में लिखते हैं। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने रखा
इसका लोकेशन दे दीजिए। इंफिनिटी एंड सी, इसके बीच आपने इमेज बिटवीन सी एंड एफ such diminished nature real and inverted। तो लोकेशन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ऑब्जेक्ट का लोकेशन हो गया। तो जस्ट डायग्राम देख करके हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कहाँ बने?